में रहकर पढ़ना पिंकी के लिए ठीक नहीं। क्यों? इस शहर में पिंकी के लिए कोई खतरा है? राजा भैया। कौन है इस शहर में जो राजा के होते हुए हमारी बहन पर आग भी उठाकर देख सके? राजा भैया, आप ही समझाइए ना भैया को। तू चिंता मत कर पिंकी, तू यहीं पड़ेगी। राजा। विक्रम, रिश्तों की छाया आदमी को दुखों की धूप से बचाती है। पिंकी जैसी बहन को पलकों पर बिठाकर रखना चाहिए, और तुम उसे इतनी दूर भेज रहे हो। भैया मान जाइए ना। ठीक है। भाभी, इससे पहले कि भैया का मूड बदल जाए, आप आज ही मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए प्लीज। माँ, मैं उस कॉलेज में पढ़ने नहीं जाऊंगा। चलो भाई, राजा फोन आया रे। हाँ, आ रहा हूँ। ये देख फोन बज रहा है, ये बज रहा है फोन बज रहा है ना यार, लेना। हेलो। फोन में भी बहुत गर्मी है यार, कभी भी बजो। हेलो। व्हाट इज योर हाँ, बोल। स्टाइल नंबर? व्हाट इज हाँ, बोलिए। मोबाइल नंबर? अरे चुप यार। हाँ सूर्य बोल। मुझे मेरा प्यार मिल गया राजा। किरण भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे ये हुई ना बात। अभी सुन, तू यहाँ जल्दी आ और उस लड़की से मुझे जल्दी मिला। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय राजा। बाय। अरे दोस्तों इधर आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ क्या हुआ? वो लड़की है ना, सूर्य से पट गई है। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। प्यार होके टूटने में कितने टाइम लगते हैं? अब्दुल, हैं? अब्दुल, हाँ, बंद कर रहे इसको बाथरूम में। खुशी के मौके पे साला पनवती बकता है। अरे कोई अच्छी जगह बंद करो, बाथरूम में बहुत बदबू मारती है। चल यार, चल यार। हेलो। इधर क्या बात है? हाँ विक्रम, आखिर पट गए ना। ठीक है मैं आता हूँ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। गोली का मामूली सा जख्म था, वक्त से पहले ही भर गया। वाह, इसे कहते हैं जिंदा दिली। रणधीर साहब, आप बहुत ही खुश नसीब हैं, आपको इतना काबिल बेटा मिला है। हम तो कुछ ज्यादा ही खुश नसीब हैं विक्रम साहब। भाई आपके जैसा दोस्त भी तो हमको मिला। रणधीर साहब, क्यों ना हम दोनों इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें? मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखिए रणधीर साहब, मेरी सिर्फ एक लौती बहन है, पिंकी, जो मुझे बहुत अजीज है, और अब आपका बेटा भी मेरे बहुत करीब आ गया है। क्यों ना हम पिंकी और रणवीर की शादी करते हैं? विक्रम साहब, इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? रणधीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। विक्रम, ए राजा, तुमने यहाँ मुझे इतने अर्जेंट बुलाया? हाँ राजा, आज तुझे एक खुशखबरी देनी है। आज अपनी पिंकी का रिश्ता रणवीर से पक्का कर दिया गया है। I'm so happy विक्रम, I'm so happy। आज कितनी खुशी का दिन है। आज मुझे दो खुशियां मिली। एक, अपनी बहन की शादी इनके साथ तय हो गई, और दूसरी, मेरे दोस्त को उसका प्यार मिल गया, जिसे मैं अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। I'm so happy विक्रम, so happy। मैं भी बहुत खुश हूं राजा। लेट्स पार्टी। और राजा भाई, सूर्या नहीं आया अभी तक? आता ही होगा यार। हाँ। राजा भैया। किरण, तुम राजा को जानती हो? हाँ, ये मेरे राजा भैया है। क्या तुम इन्हीं से? यस, राजा मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है। अच्छा, मैं चलती हूँ। किरण, सूर्य, भूल जाओ उस लड़की को। क्या मजाक कर रहा राजा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने कह दिया ना, भूल जाओ उस लड़की को। पर हुआ क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। भूल जाओ उसे। पर क्यों? मैंने कह दिया ना, भूल जाओ उसे। विक्रम, ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है, पंडित जी जो तारीख बताएंगे उसी दिन ये शादी होगी। अरे यजमान, इसी महीने की 18 तारीख को शादी की तिथि उचित है। ठीक है, इसी महीने की 18 तारीख को पिंकी और रणवीर की शादी होगी।
बधाई हो विक्रम, बधाई हो। अति उत्तम। आपको भी इस बधाई। रिश्ते से मैं बहुत खुश थैंक हूँ। यू। आओ पिंकी आओ, बहुत ही सही वक्त पर आई हो। मैं तुम्हें कुछ जरूरी लोगों से मिलवाना चाहता हूं, इनसे मिलो। ये है मिस्टर कनौजिया, इस शहर के बहुत ही बड़े और इज्जतदार उद्योगपति। हेलो अंकल। हेलो बेटा, और ये हैं तुम्हारी आंटी। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। और ये हैं रणवीर कनौजिया, इनके एकलौते बेटे। हेलो रणवीर। हाय, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? नो थैंक यू। भैया मैं अपने कमरे में जाऊं? अरे पिंकी, ये सब लोग तुम्ही से मिलने आए हैं? पिंकी, जी। पिंकी, मैंने तुम्हारी शादी रणवीर से तय कर दी है। रणवीर बहुत ही काबिल लड़का है और तुम दोनों की शादी में ही हम सबकी खुशी है। भैया एक्सक्यूज मी। पिंकी, विक्रम, उसे अपने रूम में अकेले में मुस्कुराने दो। भाई अचानक ये खबर सुन के शर्मा गई होगी। जी हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल हमारी पिंकी बहुत शर्मीली है। हाँ, बच्ची है ना। अच्छा तो फिर हम चलें? अब बारात लेकर ही आएंगे। हाँ चलें, आइए। तुम इन्हें दरवाजे तक छोड़कर आओ। जी आइए। पिंकी, क्या बदतमीजी है ये? क्या हुआ भैया? वहां तुम्हारी शादी की बात चल रही थी। शादी का फैसला तो आप कर ही चुके थे, फिर मेरा वहां रहना क्या जरूरी था? अच्छा, क्या मुझे अपने फैसले करने से पहले तुमसे पूछने की जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि आपका ये फैसला मेरी पूरी जिंदगी से जुड़ा है। तुम्हारी जिंदगी की खुशी के लिए ही तो इतना अच्छा घर चुना है मैंने तुम्हारे लिए। जिस लड़के को मैं जानती तक नहीं, उस लड़के के साथ मैं पूरी जिंदगी खुशी से कैसे जी सकती हूँ? पिंकी, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए, तू रणवीर से शादी करेगी या नहीं? नहीं। क्यों? क्या कमी है उसमें? क्या कमी है उसमें? भैया, कमी उस लड़के में नहीं है, कमी आपकी बहन में है, मुझ में है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ भैया। क्या कहा तूने? कौन है वो? नाम क्या है उसका? सूर्या। सूर्या? ये नाम तेरी जबान पर आखिरी बार आया है। देखिए, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर ये लड़का तुझसे दोबारा मिला तो मैं मार डालूंगा इसे। तू अच्छी तरह से जानती है मैं क्या कर सकता हूं। पिंकी, भूल जा इसे, भूल जा इसे। आइए प्रोफेसर साहब। बैठिए। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर। बैठिए। मुझे लगता है आप मुझे जानते नहीं। जिस तरह से मुझे यहां लाया गया है, उससे अनुमान हुआ है कि आप शक्तिशाली और धनवान हैं। अच्छा है, अब आपसे बात करने में आसानी रहेगी। पांडे जी, आपके बेटे का नाम सूर्या है। घबराइए मत, गलती आपके बेटे की नहीं है, गलती मेरी बहन की है कि वो एक सड़क छाप लड़के के प्यार के जाल में फंस गई। देखिए श्रीमान, मेरा बेटा सड़क छाप नहीं, एक सम्मानित शिक्षक का बेटा है। फिर भी सूर्या ने यह अनैतिक काम किया है तो उसे दंड मिलेगा। आप क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता, मगर अगर आपका बेटा मेरी बहन के आसपास भी नजर आया तो उसे गोली मार दी जाएगी। पांडे जी, ये मेरी राय है आपके लिए और आपके परिवार के लिए कि ये शहर छोड़कर चली जाइए, आपका परिवार बच जाएगा। आपकी धमकी सुन ली मैंने,
जो उचित लगेगा निर्णय मैं करूंगा। और अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बताइए, मैं आपको इतनी दौलत दे सकता हूं जितनी कि आप अपने बेटे की 15 शादियां करके भी इकट्ठा नहीं कर सकते। बोलिए, क्या कीमत चाहिए आपको हमारी इज्जत की? इज्जतदार लोग अपनी भावनाओं का सौदा नहीं करते श्रीमान। आपके पास इतना धन नहीं जो मुझ जैसे मनुष्य की आत्मा को खरीद सके। मुझे अपने बेटे से धन दौलत की अपेक्षा नहीं, संस्कारों की दौलत की अपेक्षा है। आज्ञा दीजिए। पांडे जी, इसे सिर्फ धमकी मत समझिए। अगर आपका बेटा नहीं माना तो आप नहीं जानते क्या हो सकता है। आप अपने इन कंधों को मजबूत बना लीजिए, आपको इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। आप बलवान हो सकते हैं, भगवान नहीं। आपने भगवान की शक्ति के बारे में सिर्फ सुना होगा। जिस दिन इस इंसान की शक्ति देखेंगे तो आप कांप उठे। जाइए। सूर्या कहाँ है? कहाँ है सूर्या? सूर्या! हाँ बाबा। सूर्या! क्या हुआ? तुम बीच में बताओ सही। बाबा क्या? बाबा मैंने क्या किया बाबा? हमारी चढ़ गई है मलिक। कैसे? विष का भूत सवार है इस पर। बाबा प्लीज। नहीं, क्यों मार रहे हैं आप मेरा इसे? इतना अपमान नहीं। जीवन में कभी नहीं हुआ था। मत हट जाओ मारिए, सरिता, नहीं, तुम हट जाओ। गोली मत लगे मेरी से। शहर छोड़ने की चेतावनी मिली है मुझे। सब इसके कारण। हट जाओ सरिता, तुम बीच में मत आओ। प्रेम कर रहा है, प्रेम कर रहा है साहब। इसका भूत तो मैं तुम्हारा अभी उतार देता हूं। हट जाओ तुम। तुम्हारा भूत तो मैं आज ही उतार देता हूं। प्रोफेसर साहब, गुस्से से रास्ता नहीं निकलेगा। तुम होते कौन हो हमारे बीच में पड़ने वाले? ये मेरी औलाद है। इसकी मैं चाहे हड्डी पसली तोड़ दूं, तब भी तुम्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, आपकी गुस्से की वजह भी ठीक है, लेकिन आज मैं इस गुस्से की वजह को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम आग में तेल डालोगे, वही किया है तुमने आज तक। आज इसकी वजह से जो मेरा अपमान हुआ है, उसके कारण भी तुम हो। तुम चले जाओ यहां से, चले जाओ। प्रोफेसर साहब, आज तक आपने मुझ पर बहुत सारे इल्जाम लगाए, लेकिन आज आप मेरा विश्वास कीजिए, आज के बाद सूर्य उस लड़की से नहीं मिलेगा। चल सूर्य। मुझे भी तो बताइए ना क्या हुआ है। अभी क्या बात करनी तुम्हें मुझसे? ये बताने के किरण विक्रम की बहन है, और विक्रम इस शहर में किसी को भी मरवा सकता है। मैं भी नहीं बचा सकता तुझे। भूल जा किरण को, उसकी शादी तय हो चुकी है। नहीं नहीं, मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? मेरी बात क्यों नहीं घुसती तेरे भेजे में? उससे बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाएगी तुझे, किरण से ज्यादा खूबसूरत, किरण से ज्यादा अच्छी। लेकिन किरण तो नहीं ना? किरण नहीं, किरण नहीं, किरण नहीं। और यही सच्चाई है, किरण अब कभी नहीं मिल सकती तुझे। लेकिन राजा मैं। बस कर, बहुत सुन ली तेरी बकवास। अरे तुझे जिंदगी की समझ नहीं है सूर्या। अपने प्यार के साथ साथ अपने माँ बाप को भी मरवाएगा तू। सब कुछ खत्म हो जाएगा सूर्या, सब कुछ। लेकिन राजा, आज के बाद तू उस लड़की से नहीं मिलेगा। ये मेरा फैसला है सूर्या, और ये बात तू अच्छी तरह से याद रख। इसमें तेरी भलाई समझा।